मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे और घोषणाएं भले ही किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों को खुली चुनौती देती नजर आ रही है। रीवा जिले के मनगमा और गंगेर क्षेत्र से सामने आई तस्वीरें सिस्टम की गंभीर लापरवाही और बदहाली की ऐसी कहानी बयां कर रही हैं, जो सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। हैरानी की बात यह है कि यह स्थिति उस जिले की है जो खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का गृह क्षेत्र है। जमीनी हकीकत यह है कि अस्पतालों में न दवाइयां उपलब्ध हैं, न साफ सफाई का कोई इंतजाम है और न ही मरीजों के लिए बुनियादी सुविधाएं। हैरानी की बात यह है कि इस बदइंतजामी का ठीकरा छोटे कर्मचारियों पर फोड़ा जा रहा है, जबकि असली जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी और प्रशासन है, जो एसी कमरों में बैठकर हालात से अनजान बने हुए हैं। सबसे गंभीर संकट रेबीज के इंजेक्शन की कमी को लेकर सामने आया है। मरीजों और स्थानीय लोगों का साफ आरोप है कि कई दिनों से अस्पताल में यह जीवन रक्षक वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। मजबूरी में गरीब मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर से करीब 400 रुपए में वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है। हालात इतनी बदतर हैं कि एक वैक्सीन को 4 मरीजों में बांटकर लगाया जा रहा है, जो न सिर्फ अमानवीय है बल्कि खतरनाक भी। कागजों में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम जरूर चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह पूरी तरह फेल होता नजर आता है। ये बताइए, रेबीज वैक्सीन प्राइवेट से लाना पड़ रहा है लोगों को, और घुमाओ, इसमें रेट कहाँ लिखा है? ये देख लीजिए, 357, 400 रुपये, मतलब 4 लोग काम कर रहे जी। दवाई खाता नहीं मेरे पास। हाँ खरीद लिया एक बार। हाँ। 100 रुपये दिवा दे तो 100 रुपये दो। कितने की दवाई हुआ? 400 की आई। हाँ। 3-4 दिन का लगवा दे। ये दवाई नहीं आए, दवाई खत्म नहीं है, अब नहीं कुछ दिन बाद है। ये राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है अपना के। ये तो बहुत दिन चला था। हाँ, ये मैंने यहाँ दवाई ही नहीं है। नहीं, दवाई आएगी ही नहीं इसमें ही। अब हाँ। तो बजट जब पास हुई, पैसा है दवाई तब खरीदारी हुई तो भेजी। ये महीना में 3 बार फोन करवा चुका नहीं आवाली कि सब दवा तैयार हो बैठा यहाँ। बताइए, हम अपना बच्चे कोनो दोस्त नहीं आए। हम अपने दोस्त नहीं डाला। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और प्रशासन की जिम्मेदारी तय है कि, लेकिन सवाल यह है कि जब मरीज अपनी जेब से दवा खरीदने को मजबूर हैं, तो स्वास्थ्य विभाग का भारी भरकम बजट आखिर कहां खर्च हो रहा है। ये बताइए कि यहाँ रेबीज का इंजेक्शन नहीं है, बाहर से लाने के लिए बोला जा रहा है कि बाहर से लाके आप लगवाइए। तो लगभग 25-30 लोग मार्केट से लाके लगवा चुके हैं, हमको भी यही बोला गया। तो यहाँ इंजेक्शन उपलब्ध क्यों नहीं है? ये आप ऊपर हमारे बीएमओ सर से बात करिए, और ऊपर से मतलब नहीं, आप मेमो हैं, आप मेडिकल ऑफिसर हैं, तो कब से स्टॉक उपलब्ध नहीं है ये तो बता सकते हैं आप? ये कल से नहीं है सर। नहीं, मैं तो 1 महीने से आ रहा हूँ, 1 महीने से हमको पता चल रहा है कि यहाँ उपलब्ध नहीं है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, उसमें है। रिकॉर्ड में तो अभी भी होगा, तो देख लीजिए, उसमें है अभी भी। शुभ नाम क्या है आपका सर? मैं तो डॉक्टर विवेक मिश्रा। अस्पतालों की हालत बदहाली की पराकाष्ठा पर है। परिसर में गंदगी का अंबार, बरामदों में गाय का गोबर, खून के धब्बे और दुर्गंध, मानो अस्पताल नहीं कोई तबेला हो। वार्डों में मरीजों और प्रसूताओं को साफ चादर तक नसीब नहीं है, वे गंदे गद्दों पर इलाज कराने को मजबूर हैं। यह दृश्य किसी संवेदनशील व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। इस गंभीर लापरवाही को लेकर मनगमा के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश तिवारी ने मौके से ही शासन प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई और अस्पतालों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो उग्र जन आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। यह मामला सिर्फ एक जिले की बदहाली नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का आईना है। जब स्वास्थ्य मंत्री के अपने ही क्षेत्र में जनता इस तरह बदहाल है, तो प्रदेश के अन्य हिस्सों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या शासन इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा, या फिर जनता यूं ही अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज के लिए भटकती रहेगी। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं, नर्सरी से 12वीं तक। नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी, युवक कांग्रेस मनगमा विधानसभा से अध्यक्ष हूं। काफी दिनों से हमें यह सूचना मिल रही थी कि जो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं। आज हम मरीज बनकर जब मौके पर पहुंचे
तो मनगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेव दोनों जगह रेबीज के इंजेक्शनों की कमी पाई गई। जब हमने वहां बातचीत की तो हमें यह पता चला कि यहाँ रेबीज के इंजेक्शन नहीं है और इस माह भी नहीं आ पाए। हमसे ये बोला गया कि आप प्राइवेट ला लीजिए, प्राइवेट मेडिकल स्टोर जो खुले हैं वहां से आप लाएंगे तो 4 लोगों को लगा दिया जाएगा। ऐसे में मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, हमारे रीवा जिले के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, बताइए इनके गृह क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। जब हमने मौके का मुआयना किया और हमने देखा कि हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा साफ सफाई भी नहीं है, यहाँ प्रसव और मरीज जो हैं इनको बेड शीट भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इन समस्त घटनाक्रमों को देखकर मन बहुत व्यथित हुआ और मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ की जो स्थितियां हैं इनमें सुधार कराया जाए, अन्यथा युवक कांग्रेस बृहद जन आंदोलन करेगी जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और मनगांव विधायक को भी मैं कहना चाहूंगा कि मनगांव में जिस प्रकार से लगातार समस्याएं बनी हुई हैं तो इसमें ध्यान दें। डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसे हैं कि वहां भी डॉक्टर नहीं है। तो रीलबाजी से कुछ नहीं होगा, कुछ कार्य रियल में होने चाहिए, जमीनी हकीकत में।